नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी, इंग्लिश की क्या रहेगी, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो दोस्तों, आपने जो जीके वाले पेपर की ऑफिशियल आंसर की है उसमें उम्मीद करता हूँ बहुत सारे आपने ऑब्जेक्शन लगाई है और कई सारे क्वेश्चनों को मैं ऑब्जेक्शन प्रूफ आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। और यदि आपने अभी तक नहीं लगाया तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ सारे के सारे ऑब्जेक्शन प्रूफ विद्यार्थी भेज रहे दोस्तों, वहाँ जाके आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो दोस्तों। अब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, आंसर की जीके वाले पेपर की जारी हो चुकी है दोस्तों हाल फिलहाल जस्ट ही। और इससे पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि आपके सब्जेक्ट के पेपर की ऑफिशियल आंसर की जारी हुई, विद्यार्थियों के मार्क्स कम हुए, बड़े किसी के भी नहीं है। पहले जो मार्क्स बन रहे थे उससे डाउन ही हुए, इंक्रीज किसी भी स्टूडेंट के नहीं हुए, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी तो दोस्तों मान के चलिए जो मैं कट ऑफ बताऊँगा ये अधिकतम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कट ऑफ जो मैं बताऊँगा दोस्तों उतनी जा सकती है, उससे ज़्यादा यदि आपके 2-3 मैक्सिमम कितने भी मार्क्स ज़्यादा है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन ए गुने के अंदर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ नहीं है ये फाइनल ए गुने की लिस्ट है, फाइनल ए गुने की कट ऑफ है दोस्तों अनुमानित। हिस्ट्री, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ क्या रहेगी तो दोस्तों इन सारी की सारी विषयों की हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा अवश्य देखिए। सर्वे आधारित कट ऑफ है पूर्ण विश्लेषण के साथ, आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। पेपर फर्स्ट में काफ़ी फेल हुए, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। और सब्जेक्ट पेपर के अंदर यदि बातचीत करें हिंदी की तो पहले विद्यार्थियों के 20-20, 25-25 मार्क्स कम हुए। बड़े तो किसी भी स्टूडेंट के नहीं है, चाहे फर्स्ट पेपर के ऑफिशियल आंसर की हो, चाहे सब्जेक्ट पेपर की ऑफिशियल आंसर की हो। मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के ऑफिशियल आंसर के आने के बाद बड़े नहीं है दोस्तों। तो हिस्ट्री सॉरी इतिहास सब्जेक्ट की यदि कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो दोस्तों जनरल मेल और फीमेल की 265 से लेकर 270 के बीच में कट ऑफ रह सकती है अधिकतम। विडो की 180 से लेकर 182 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। डिवोर्स की 205 से लेकर 210 के बीच में कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। अधिकतम मान के चलिए 210 डिवोर्स की, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। आगे चलते हैं। ओबीसी की 260 से लेकर 265 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अधिकतम मान के चलिए 265, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर के अंदर इतिहास का अब की बार का पेपर टफ था दोस्तों, ईजी नहीं था, ये आप सभी को चित्र से पता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 250 से लेकर 255 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अधिकतम 255 जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। एमबीसी की 240 से लेकर 245 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। 245 अधिकतम मान के चलिए, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। एससी की 238 से लेकर 240 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। 240 अधिकतम मान के चलिए, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। और एसटी की 225 से लेकर 230 ये अधिकतम कट ऑफ है। और ये दोस्तों मेल और फीमेल दो कैटेगरी की कट ऑफ है। और ये नॉन टीएसपी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, टीएसपी की मैं अगले वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मेल और फीमेल की 225 से लेकर 230 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है अधिकतम, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की यदि बातचीत करें तो दोस्तों मैथ की कट ऑफ आपने देखा होगा, सब्जेक्ट का पेपर इजी नहीं था दोस्तों, टाइम टेकिंग पेपर आया था, विद्यार्थी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों यदि कट ऑफ मार्क्स की यदि बातचीत करें तो जनरल मेल फीमेल 220 से लेकर 230 अधिकतम जा सकती है। 230 अधिकतम मान के चलिए, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। ओबीसी की 215 से लेकर 225 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। अधिकतम 225 जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 205 से लेकर 215 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। 215 अधिकतम मान के चलिए, 215 से आपको एक मार्क्स भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ। हो सकता है इससे -5 -10 मार्क्स कट ऑफ जाए, लेकिन +1 मार्क्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, इतना विश्वास करिए। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से संबंधित जो भी न्यूज़ रहेगी तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। एमबीसी की 200 से लेकर 210 अधिकतम मान के चलिए, 210 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। एससी की 195 से लेकर 205 मैक्सिमम जा सकती है, 205 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। 205 अधिकतम टू अधिकतम जा सकती है दोस्तों एससी कैटेगरी के अंदर मेल और फीमेल। एसटी की 185 से लेकर 190 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। 190 अधिकतम मान के चलिए, 190 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। अब चलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों। सब्जेक्ट का पेपर ईजी है या था, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया था, उनके मार्क्स भी 70 से 80% क्वेश्चन राइट करके आए सब्जेक्ट के अंदर। फिर भी कई सारे स्टूडेंट पेपर फर्स्ट में कम मार्क्स की वजह से फेल हुए, और कई विद्यार्थी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। अब फाइनल आंसर क्या आएगी तभी उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनके ऊपर उनका पूरा का पूरा चयन डिपेंड है दोस्तों।
मेल और फीमेल की 295 से लेकर 300 के बीच में कट ऑफ रह सकती है अधिकतम। ओबीसी की 285 से लेकर 295 अधिकतम जा सकती है 295, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है। और आगे चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 285 से लेकर 290 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। 290 अधिकतम मान के चलिए, 290 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है। एमबीसी की 275 से लेकर 280, 280 आप मैक्सिमम मान के चलिए, 280 से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब की बार इंग्लिश सब्जेक्ट पेपर के अंदर तो विद्यार्थियों के अच्छे मार्क्स है, लेकिन फर्स्ट पेपर में 1-2 मार्क्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो सब्जेक्ट पेपर के अंदर 80 से 85 क्वेश्चन उनके राइट थे। बहुत सारे मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले जिनके 80 से लेके 85 क्वेश्चन राइट थे काट पीट के, फिर भी सब्जेक्ट पेपर में 1-2 क्वेश्चन की वजह से वो पीछे हो गई। दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे आपको डिपेंड करेगा दोस्तों कि फर्स्ट पेपर के अंदर ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट पेपर के अंदर पास है और सब्जेक्ट पेपर के अंदर उनका बहुत अच्छा स्कोर है। उसके ऊपर आपकी सारी की सारी कट ऑफ डिपेंड है। एवरेज रहने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट पेपर के अंदर एवरेज मार्क्स है, सेकंड पेपर के अंदर एवरेज मार्क्स है, सेकंड पेपर के अंदर अच्छा स्कोर होना चाहिए और फर्स्ट पेपर में चाहिए वो पास हो चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर का वेटेज भी कम है। तो दोस्तों डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पेपर के अंदर कितना अच्छा स्कोर है, उसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करेगी। एससी के अंदर 260 से लेकर 270 के बीच में कट ऑफ रह सकती है आपकी अधिकतम, और एसटी की 255 से लेकर 265 अधिकतम जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। अब चलते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर पद भी अच्छे खासे, फॉर्म भी अच्छे खासे आए थे, लेकिन 50% अनुपस्थित थी। तो दोस्तों वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। नॉन टीएसपी की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो जनरल मेल फीमेल 285 से लेकर 290 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की 282 से लेकर 287 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 280 से लेकर 285 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। अधिकतम मान के चलिए 285, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। एमबीसी की 265 से लेकर 270 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। एससी की 250 से लेकर 260 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। 260 अधिकतम मान के चलिए, 260 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और एसटी की 230 से लेकर 235 के बीच में अधिकतम कट ऑफ रह सकती है मेल और फीमेल की, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की, इसकी कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो सब्जेक्ट पेपर के अंदर बहुत सारे हिस्से 90% स्टूडेंट सब्जेक्ट पेपर के अंदर फेल हुए हैं। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, और फर्स्ट पेपर के अंदर तो वैसे भी हालत ख़राब है। दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर यदि आपके मिनिमम जितनी भी कैटेगरी के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स है दोस्तों, उतने मार्क्स आने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये विश्वास करिए दोस्तों, ट्रस्ट करिए। और दोस्तों यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम क्यों ना दिया हो दोस्तों, उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों मैंने पॉलिटिकल साइंस के आपको मैं बता दी मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो सकता है। और दोस्तों हो सकता है कि आपकी ए गुने की लिस्ट में जनरल कैटेगरी की 210 220 तक कट ऑफ चली जाए, लेकिन बाकी कैटेगरी की बिल्कुल कम आपकी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।